क्या तुमने कभी सोचा है कि डोरेमोन आखिर चूहों से क्यों डरता है जबकि वो खुद एक बिल्ली है? क्यों जिस दिन हम चाय नहीं पीते उस दिन हमारा सिर दर्द होने लगता है? इस गोले में ऐसा क्या है कि ये बुर्ज खलीफा से भी एक्सपेंसिव है? क्यों कुछ लोग हकला हकला के बोलते हैं? और कभी भी दो प्लग्स को एक साथ बोर्ड में लगाने की सोचना भी मत, नहीं तो अंजाम वाकई खतरनाक हो। तो चलो इन्हीं चीजों के बारे में जानते हैं, बस वीडियो को वॉच करना एंड तक। नंबर 10। अभी आप ये जो गोला देख रहे हो ये बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इसे बनाने में लगभग 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं। जी हाँ, असल में ये लास वेगस में बना एक तरह का थिएटर है जिसके अंदर 16,000 रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन लगाई गई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन है। साथ ही अंदर 1,60,000 स्पीकर्स लगे हैं, जो मूवी देखने वालों को ऐसा फील कराते हैं कि वो खुद मूवी के अंदर घुस गया है, और इसीलिए तो ये एडवांस गोला इतना महंगा है। नंबर 9। इस समय आप जिस इंसान को देख रहे हैं ये है दुनिया का सबसे धीमा इंसान। जी हाँ, ये सिर्फ 10 फुट चलने के लिए 30 मिनट लगा देता है। इसकी रफ्तार इतनी कम है कि एक स्नेल भी इससे तेज चलती है। और तो और, जब लोगों ने इसकी सड़क पर चलते हुए वीडियो बनाई तो स्ट्रीट में चलते लोगों को लगा कि एक स्टैचू है, लेकिन जब वीडियो को 500 गुना स्पीड में चलाया गया तब थोड़ा साफ दिखाई दिया कि भाई एक बार तो उसने स्टूडेंट्स को उसकी ड्राइंग बनाने के लिए कहा, जिसमें वो ऐसे मूव हो रहा था कि 10 मिनट तक किसी को पता ही नहीं चला कि उसका हाथ धीरे धीरे अपनी जगह बदल चुका था। इसके बाद एक और टेस्ट किया गया जिसमें एक टर्टल को ऑटोमेटिक डोर के सामने चलाया गया। सेंसर ने उसे तो तुरंत डिटेक्ट कर लिया, लेकिन ये आदमी दरवाजे की तरफ इतना धीरे बढ़ रहा था कि सच में वो सेंसर्स भी इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। नंबर 8। तुमने भी ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो कि हकला हकला कर बोलते हैं, मतलब मैं उस वाले हकले की बात नहीं कर। देखो, इस चीज को स्टटरिंग और स्टैमरिंग बोलते हैं। होता क्या है कि हमारे दिमाग में दो एरियाज होते हैं, वर्निकीज एरिया और ब्रोकाज एरिया, और हमारे बोलने के लिए यही दो एरिया जिम्मेदार होते हैं। अब ये जो वर्निकीज एरिया है ये बताता है कि किस चीज के लिए कौन सा शब्द सही रहेगा, और फिर वो सिग्नल भेजता है ब्रोकाज एरिया को, और ब्रोकाज एरिया सिग्नल भेजता है उन सारे मसल्स को जो इस शब्द को बोलने में काम आने वाले हैं। पर कभी कभी किसी वजह से ये ब्रोकाज एरिया बोलने वाली मसल्स को अच्छे से सिग्नल नहीं भेज पाता, और इसीलिए फिर इंसान हकला बन जाता है। नंबर 7। क्या तुमने कभी सोचा जब भी हम किसी को उबासी लेते हुए देखते हैं तो हमें भी उबासी क्यों आ जाती है? मतलब भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखो, हम इंसान बंदरों से बने हैं और इनमें एक स्पेशल टाइप के मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो उनसे नकल करवाते हैं। तो अब यही चीज एवोल्यूशन के साथ हमारे अंदर भी आ गई। हमारे दिमाग में भी मिरर न्यूरॉन्स हैं, और ये चीज सिर्फ उबासी में ही काम नहीं करती। जब हम किसी को हंसता हुआ देखते हैं तो हम भी हंसने लगते हैं, इमोशनल देखते हैं तो हम भी इमोशनल हो जाते हैं। पर फिर भी दूसरे को देख के हमें क्यों उबासी आ जाती है, इसका कोई पक्का कारण आज तक नहीं मिला। पर एक बात तो है, इंसान एक नंबर का नकलची है। बात सही लगे तो ठोको लाइक्स। नंबर 6। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि जिस दिन भी तुम चाय नहीं पीते हो उस दिन तुम्हें सर दर्द होने लगता है ना? पर क्यों? देखो, हमारे ब्रेन में एडिनोसिन नाम का एक केमिकल होता है जो रिसेप्टर्स में जाकर हमें नींद और रिलैक्सेशन का एहसास करवाता है, और जब हम चाय या कॉफी पीते हैं तो उसमें मौजूद कैफीन इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारी नींद उड़ जाती है और हम फ्रेश फील करते हैं। बट हमारा दिमाग भी बहुत समझदार है। जब उसे लगता है कि नींद नहीं आ रही तो वो एडिनोसिन के लिए और ज्यादा रिसेप्टर्स बना देता है। इस वजह से हमें ज्यादा चाय पीने की लत लग जाती है, जिससे कि जिस दिन हम चाय नहीं पीते उस दिन कैफीन बॉडी में नहीं जाता और सारे एडोसिन एक साथ उन बड़े हुए रिसेप्टर्स में चले जाते हैं, और बस इसी सडन रिएक्शन की वजह से हमें भयंकर सरदर्द और चक्कर आने लगते हैं। नंबर 5। ये एक ऐसा कैमरा है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। दरअसल ये एक बहुत ही अमेजिंग एआई कैमरा है जिसमें आपको जो भी फोटो क्लिक करनी है उसके बारे में किसी भी एआई इमेज जनरेटर की तरह एक प्रॉम्प्ट डाल देना है। बस फर्क इतना है कि इसमें आप लोकेशन भी ऐड करते हो और जैसा व्यू आपको चाहिए होता है उस तरह उसे क्लिक कर देते हो, और ये सेम वैसे ही स्टाइल की आपको इमेज बना कर देता है। लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां हैं, जैसे इसमें राइट साइड में बहुत कार्स और बाइक हैं जो इस कैमरा ने गायब कर दी। भाई इससे बेटर तो मैं एआई यूज कर लूं। नंबर 4। भाई क्या तुमने कभी सोचा कि क्या हो अगर हम दो एक्सटेंशन बोर्ड्स में एक ही वायर से जुड़े दो प्लग्स को जोड़ा जाए? मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इसे देखकर तुम्हें घर में कोई कारीगरी करने की जरूरत नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट का श्रेय जाता है क्रेजी XYZ भाई को। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक सेटअप रेडी किया जिसमें दो चालू एक्सटेंशन बोर्ड्स लिए गए, और फिर जैसे ही दोनों प्लग्स को इन बोर्ड्स में लगाया गया तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि भाई यहाँ तो इन्वर्टर में ही ओवरलोड आ गया और हमारी MCB ट्रिप हो गई। यानी दोनों प्लग को आपस में मिलाते ही यहाँ एक तगड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया। पर अगर ये बिजली सीधी ट्रांसफार्मर से आ रही होती और बीच में MCB ना होती तो ये वायर्स पिघल कर आग पकड़ लेती। इसलिए भाई लोग इसे घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत करना। नंबर 3। भाई सच बता रहा हूँ, इस हाथ से तुमने अगर हाथ नहीं मिलाया तो लानत है तुम्हारे हाथ पे, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा हाथ नहीं
नहीं बल्कि इंसानियत का हाथ है। जी हाँ, असल में 2016 में एक कुत्ता कजाकिस्तान के कैनल में गिर गया और उसे बचाने के लिए पीछे उसका मालिक भी कैनल में उतर गया, लेकिन वो दोनों खुद से बाहर नहीं आ सकते थे। इसीलिए आसपास मौजूद लोगों ने एक ह्यूमन चेन बनाकर दोनों की जान बचाते हुए इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की कि उनकी याद में स्टैचू को ही बना दिया गया, जहां अब जो भी जाता है अपनी इंसानियत दिखाते हुए स्टैचू से हाथ तो जरूर मिलाता है। नंबर 2, फिल्मों में दिखाया जाता है कि जब भी कोई तलवार से किसी का सिर काटता है तो सिर कुछ सेकंड्स के लिए वहीं पनीर के पीस की तरह टिका रहता है और फिर गिरता है। वेल, इसी की सच्चाई जानने के लिए मिथबस्टर्स की टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें पहले उन्होंने 120 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तलवार चलाकर एक डमी पर ट्राई किया गया, लेकिन वो पूरी तरह नहीं कटा। आखिर में उन्होंने तलवार को एक रॉकेट स्लेड पर लगाया, जिससे रॉकेट पावर्ड तलवार ने डमी का सिर एक ही बार में काट दिया। लेकिन फिल्मों की तरह मजा नहीं आया, क्योंकि सिर वहीं रुका ही नहीं, बल्कि इम्पैक्ट की वजह से सिर तुरंत दूर जा गिरा और बॉडी भी पीछे की तरफ चली गई। नंबर 1, क्या तुमने भी कभी सोचा है कि डोरेमोन एक बिल्ली होने के बाद भी चूहे से क्यों डरता है? मतलब भाई, इस चूहे में ऐसा क्या है कि डोरेमोन कितनी फटती है? पहले सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा साल 1995 में, जब डोरेमोन की एक मूवी आई थी, द बर्थ ऑफ डोरेमोन। इस मूवी में दिखाया गया है कि शुरुआत में डोरेमोन बिल्कुल अलग था और वो ब्लू नहीं बल्कि येलो कलर का हुआ करता था। एक दिन डोरेमोन आराम से सो रहा होता है, तभी वहां एक रोबोटिक चूहा आता है और वो डोरेमोन के दोनों कान खा लेता है। और फिर जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर भी उसके कान ठीक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कान सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन के लिए थे। और फिर बस इसी हादसे के बाद से डोरेमोन के दिमाग में चूहों के प्रति ऐसा डर बैठ गया कि वो चूहे को देखते ही डर के मारे कांपने लगता है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वो भी कमेंट कर देना। तब तक आप इन वीडियोस को देख सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।